नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। जो आज की क्लास होने वाली है वो आपके रिगार्डिंग होने वाली है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण की। इसका पार्ट 1 हमने एक करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखी है वो क्लास तो जाकर के चैनल पर देख सकते हो, आपको वहां पर क्लास मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कराया था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स क्या होता है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और धराचार्य फॉर्मूला के बारे में हमने डिस्कस किया था और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी किए थे जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति कैसे हम फाइंड करते हैं और देखेंगे हम गुणनखंड विधि से मूल कैसे याद करते हैं और हम दो चीज प्रूफ करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए कैसे होता है, जो मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, और गुणनफल होता है वो सिवाई एक कैसे होता है वो आज की क्लास में देखेंगे। और आज क्लास में ही क्लास 10th में यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड में आपके इस चैप्टर से जो कॉन्सेप्ट बनते होंगे आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए जिससे कि आपको पता चले जो हम आपके लिए कंटेंट लेकर आए हैं वो कितना आपके लिए शानदार कंटेंट रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए, हमने ये कल देखा था। तो ये कैसे आता है, यानी इसको आज हम प्रूव करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए कैसे होता है। तो इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आप एक बार कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए जिससे कि जो भी मैं बोलूं साथ ही साथ लिखते चलिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और कभी भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं। तो द्विघात समीकरण क्या होता है कॉपी में लिख दीजिए। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, आपका एक द्विघात समीकरण होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का। और कल एक मैंने फॉर्मूला बताया था वो क्या है, धराचार्य फॉर्मूला। नहीं पता है तो कल की वीडियो को जाकर के देख सकते हो। जितने भी धराचार्य फॉर्मूले से एग्जाम्पल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको कल की क्लास में करवाए हैं। तो धराचार्य फॉर्मूला होता है आपको माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्या होता है धराचार्य फॉर्मूला, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से मैंने कल की क्लास में ही बताया था, यदि हम इस फॉर्मूले को एक बार प्लस के साथ लें और एक को एक बार माइनस के साथ लेते हैं तो वहां से हमको अल्फा और बीटा की दो वैल्यू मिलती हैं। तो इसको लिखोगे यानी कि अल्फा की वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी, अल्फा बराबर माइनस के बी माइनस प्लस के लेंगे रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये तो मिल गया हमको अल्फा की वैल्यू। यदि बीटा की वैल्यू लेंगे तो वो क्या निकल कर आएगी, यहाँ से माइनस के बी प्लस वाला हमने एक बार साइन ले रखा है तो अब क्या लेंगे हम माइनस का साइन, यानी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये दो चीज मिल गई यानी कि अल्फा मिल गया और हमको बीटा मिल गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला था यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा हमारा क्या है, माइनस के बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a और प्लस लगाएंगे बी क्या है, ये क्या है हमारा बी यानी बीटा। तो बीटा क्या होगा, माइनस के बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। कोष्टक बंद करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हमने कोष्टक बंद कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, ये आपकी दो भिन्न बन गई, यानी क्या बन गई आपकी एक भिन्न टाइप से बन गई प्लस वाली। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे का एलसीएम लेंगे हर का। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका 2a, ऊपर क्या आएगा माइनस के बी, ये प्लस का रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब क्या होगा, जब ये प्लस के माइनस का बी है हमारे पास और बाहर हमारे साथ प्लस है, तो जब कोष्टक से हम बाहर लेते हैं यानी ब्रैकेट से जब वैल्यू बाहर लेते हैं माइनस की, तो वो क्या आता है प्लस के साथ माइनस ही हो जाएगा, यानी माइनस का बी। और ये माइनस प्लस के साथ वो भी क्या होगा माइनस, और क्या बचेगा रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये हमको सॉल्व करके मिल गया, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ये मिल गया। अब देखिए
यहाँ पर आपको प्लस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मिला है, यहाँ पर माइनस के, तो दोनों आपस में संख्या क्या हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी। और क्या मिलेगा, माइनस के बी और माइनस के बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2b, और नीचे आपको दे रखा है डिनोमिनेटर में 2a, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको माइनस के b बाई ए। यही तो आपको प्रूव करना था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर ही क्या होता है आपका माइनस के बी बाई ए। इस प्रकार से निकल कर आता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए कैसे होता है, तो यहाँ से निकल करके आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए निकल कर आता है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, अगर कोई कमेंट करे और उसको अगली क्लास में सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ, कि जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अब आगे देखेंगे कि अल्फा बीटा बराबर भी क्या है, मूलों का गुणनफल भी वो सी बाई ए वो कैसे होता है। तो चलिए वो भी देखते हैं कि अल्फा मूलों का गुणनफल सी बाई ए कैसे होता है। अब हमको प्रूव करना है कि अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए कैसे होता है। तो अल्फा की वैल्यू तो हमको यहाँ से मिलेगी माइनस के बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। एक ब्रैकेट में तो ये वैल्यू निकल कर आएगी, दूसरे ब्रैकेट में जब सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारी वैल्यू आएगी माइनस के बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इन दोनों ही ब्रैकेट का आपस में क्या करना है हमको, प्रोडक्ट, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों ही प्रोडक्ट में है तो हमको दोनों का क्या करना होगा, प्रोडक्ट। अब देखेंगे यदि हम इसको सेपरेट करके लिख लें, यानी डिनोमिनेटर को दोनों ही न्यूमरेटर के साथ सेपरेट करके लिख लें, यानी कि माइनस के बी बाई 2a प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। दूसरे ब्रैकेट में भी जब लिखेंगे तो माइनस के b बाई 2a माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपको वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, जो चीज पहले ब्रैकेट में पहले स्थान पर लिखी हुई है वही दूसरे ब्रैकेट में सेम पहले स्थान पर लिखी हुई है, तो इसको क्या मान लें हम, यदि a और दूसरा ब्रैकेट भी सेम है तो वो आप क्या मान लेते हैं, वो b। तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा a प्लस बी, यहाँ पर मिलेगा a माइनस बी। जब दो ब्रैकेट हो a प्लस बी और एक हो a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो, दूसरे ब्रैकेट में हो a माइनस बी, और दोनों ही आपस में प्रोडक्ट में होते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या मिलता है आपको, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला देखने के लिए मिलता है। अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो आप माइनस के बी स्क्वायर b बाई 2a का स्क्वायर, ये यहां से मिलेगा। और जब इसका भी करोगे तो यानी कि माइनस के बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहां से हमको ये निकल करके आएगा। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहां से बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहां से माइनस के लगाएंगे, ऊपर का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, क्योंकि रूट था तो रूट से स्क्वायर से आपका रूट हट गया और नीचे क्या बचेगा, 2a का होल स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर, नीचे एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा 4a स्क्वायर, और ऊपर क्या बच जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये माइनस है और ये माइनस है तो आपस में प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस के 4ac। अब यहाँ पर देखिए b स्क्वायर एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये जो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपका क्या बचा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक a से एक नीचे जो a है उस a स्क्वायर है उसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका यहाँ से c बाई a। तो यही तो आपको प्रूव करना था, अल्फा बीटा बराबर c बाई a। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए कैसे होता है और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए कैसे होता है। उम्मीद है दोनों ही पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से वैसे कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन आपको ये आपकी क्लास में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बाई ए कैसे आता है और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए कैसे आता है। तो अब हम देखेंगे आगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी मूलों की प्रकृति, क्योंकि वहां से आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने के लिए बोर्ड के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब देखेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स।
तो अब जानेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों की प्रकृति कैसे हम फाइंड करते हैं कि किस प्रकार से मूलों की प्रकृति होगी। तो वो हमारी 3 प्रकार से हम मूलों की प्रकृति फाइंड करेंगे। या तो आपके दोनों ही मूल क्या होंगे, रियल वैल्यू होंगे, यानी क्या होगी, रियल वैल्यू होंगे और अनइक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन आती है जिसमें आपके दोनों ही मूल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और वो भी क्या होते हैं, रियल, यानी कि वास्तविक संख्या आपको देखने के लिए मिलती है। तीसरी कंडीशन आती है जिसमें आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, अनरियल, या कह सकते हो इमेजिनरी रूट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं और उनको हम कॉन्जुगेट यानी कि सहयोगी कह सकते हैं। वन बाय वन सभी को जानेंगे, विद एग्जांपल जानेंगे किस प्रकार से आपके रूट देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करते हैं, वो कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है वो जानिए। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम और ये बराबर होता है आपका d। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या करते हैं, b² माइनस के 4ac बराबर d। d क्या होता है यहाँ पर हमारा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी क्या होता है, d हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। यदि हिंदी वाले बच्चों के लिए देख रहे हो तो वो क्या होगा, विविक्तकर। विविक्तकर यानी हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं हमको, इसको विविक्तकर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। यानी हमको फॉर्मूला देखना है d = b² माइनस के 4ac। तो इसका फॉर्मूले के यूज कैसे करेंगे हम मूलों की प्रकृति फाइंड करने में, तो वो सबसे पहले आज जानते हैं। यदि हमारी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तीन कंडीशन, d की वैल्यू यदि 0 आती है और d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, तो यहाँ से हमको मूलों की प्रकृति फाइंड करने का तरीका पता चल जाएगा कि यदि d की वैल्यू 0 से ज्यादा आई है तो हमारे रूट्स क्या होंगे, d के बराबर आई है 0 के तो क्या होंगे, और जो d की वैल्यू है वो 0 से छोटी आई है तो हमारी वैल्यू है जो रूट्स की वो क्या देखने के लिए हमको मिलेगी। यदि हमारी d की वैल्यू 0 से अधिक आती है तो जो हमारे रूट्स है वो हमारे क्या मिलेंगे, रियल मिलेंगे एंड अनइक्वल। हिंदी वाले बच्चों के लिए लिख देता हूं, वास्तविक होंगे वह असमान। क्या होंगे आपके, यानी कि रूट्स हैं वो आपके क्या होंगे, एक तो रियल होंगे यानी कि वास्तविक संख्याएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, अनइक्वल, यानी कि दोनों ही डिफरेंट मिलेंगे आपको देखने के लिए। जैसे कोई इक्वेशन हो जाती है जिसमें आपके रूट्स आ जाते हैं 3, 2, दोनों ही रियल वैल्यू हैं और क्या होंगी आपकी दोनों ही अलग अलग वैल्यू देखने के लिए मिलेंगी। तो ये तो हो गया है आपका d ग्रेटर देन 0 हो तब कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी कंडीशन है d बराबर 0 हो, यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट ही क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो वहां पर जो आपको वैल्यू देखने के लिए मिलती है वो रियल तो मिलेंगी यानी कि वास्तविक संख्याएं मिलेंगी, लेकिन आपको इक्वल वैल्यू देखने के लिए मिलती है, यानी वास्तविक मिलेंगी व समान मिलेंगी, यानी कि वास्तविक मिलेंगी और आपको समान वैल्यू देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि 1,1, जैसे -1,1, तो दोनों ही वैल्यू क्या है आपकी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यानी जब ये वैल्यू आती है, जब आपका d बराबर 0 होगा तभी ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेंगी कि दोनों ही रूट्स क्या होंगे, समान, क्योंकि 1 भी यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव है, ये आपको वैल्यू देखने के लिए मिलती है। तीसरी कंडीशन होती है d जो है आपका लेस देन 0 हो, तो वहां कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जो हमारे रूट्स हैं वो क्या आते हैं आपके अनरियल, या तो अनरियल कह लीजिए या इमेजिनरी यानी अवास्तविक, या इमेजिनरी को कहते हैं काल्पनिक, या कहते हैं काल्पनिक। या तो आपके जो रूट्स हैं वो अनरियल होंगे, अनरियल कह लीजिए या इमेजिनरी कह लीजिए, दोनों कंडीशन होती है। और हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट और इमेजिनरी दोनों नंबर क्या होता है ये आप क्लास 11th में जानोगे, क्योंकि वहां पर आपका ये पूरा ही चैप्टर आता है इमेजिनरी कॉन्जुगेट के कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां पर आप जान जाओगे कि इमेजिनरी नंबर आप कैसे फाइंड करते हो, क्या होता है वास्तव में इमेजिनरी नंबर। तो कॉन्जुगेट क्या होता है आपका, संयुग्मी। तो ये कैसे होते हैं, जैसे कि आपकी वैल्यू देखी होगी आपने क्वेश्चन में करेक्ट हुए होंगे, तो जैसे माइनस के √3 आ गया वैल्यू, तो अंडर रूट में -3 आ गया माइनस के, तो वही क्या होती है आपकी काल्पनिक संख्या होती है, यानी कोई ऐसी संख्या वास्तव में नहीं होती, तो वही क्या होती है कॉन्जुगेट। या आ गया -1 प्लस के रूट -5, ये वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये क्या होंगे आपके, यही वैल्यू होती है आपकी इमेजिनरी नंबर।
और दूसरा रूट एस, एक पहला रूट एस आ गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस रूट माइनस के 5। तो सिर्फ चेंज क्या है इसमें, प्लस और माइनस का ही अंतर है। तो इसी को क्या कह देते हैं हम, कॉन्जुगेट वैल्यू आपको कह देते हैं, यानी कॉन्जुगेट होते हैं आपस में, यानी सिर्फ आपका कॉन्जुगेट में क्या अंतर होता है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर, यानी बीच में जो सिर्फ संख्या है उसमें प्लस और माइनस का अंतर होगा, वही क्या होते हैं आपकी कॉन्जुगेट देखने के लिए मिलती है। तो समझ में आ गया होगा, यदि डी ग्रेटर देन 0 होता है तो आपकी जो वैल्यू है वो रियल होंगी और अनइक्वल देखने के लिए मिलती है। यदि डी बराबर 0 होता है तो रियल वैल्यू होंगी और इक्वल वैल्यू देखने के लिए मिलेंगी, और यदि डी आपका लेस देन 0 होता है तो जो आपकी वैल्यू है वो इमेजिनरी देखने के लिए मिलेंगी और कॉन्जुगेट देखने के लिए मिलती हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा नेचर ऑफ रूट्स। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, कैसे आपके क्या डी लेस देन 0 आएगा, डी ग्रेटर देन 0 आएगा, डी इक्वल टू 0 आएगा, तो वहां से कैसे रूट्स आपके यही देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो अभी थोड़ा बहुत नहीं आया होगा वो एग्जाम्पल से अब अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको क्या है, जैसे ही मैं कोई एग्जाम्पल लिखता हूं तो आपको खुद सॉल्व करके देखना है, जिससे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा तो वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम एक 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते हैं सभी की। जैसे एक एग्जाम्पल है हम फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल ये हो गया हमारा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और एक और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीनों ही एग्जाम्पल एक साथ समझेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या देखना है हमको, डी की वैल्यू देखनी है। डी की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, यहाँ पर डी की वैल्यू देखेंगे कि डी की वैल्यू क्या आ रही है। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, यदि हम इससे कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप तुलना करोगे तो यहाँ से आपकी बी की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, ये वाली जो x का कोफिशिएंट होता है वही आपकी क्या होती है, b की वैल्यू देखने के लिए मिलती है। और डिटेल में जाना है तो कल की वीडियो देख लेना, मैंने आपको डिटेल से बताया है कि x का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, एक्स स्क्वायर का a होता है, ये डिटेल से मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है। अब b स्क्वायर माइनस की 4ac, तो b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस 4, a की वैल्यू देखने के लिए मिलेगी आपको 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, इनटू c की वैल्यू क्या है आपका 6, तो 25, 6 इंटू 4 इंटू 1 कितना होगा आपका 24 देखने के लिए मिलेगा, माइनस के 24, यानी यहाँ से आपकी वैल्यू आई है d की 1, यानी d बराबर क्या आ गया आपका 1, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि d ग्रेटर देन क्या होगा आपका 0, यानी कि d की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी 0 से बड़ी निकल कर आई है। तो यहाँ से हमारे जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे आपके रियल होंगे और अनइक्वल, क्या होंगे अनइक्वल, क्या होंगे अनइक्वल देखने के लिए मिलेंगे। कैसे रूट्स निकालेंगे, एक तो मैंने आपको धराचार्य वाली फॉर्मूला बताया था, उससे भी आप रूट्स निकाल सकते हो, और एक और मैं आपको विधि बताऊंगा अभी गुणनखंड विधि, उससे भी आप अपने आसानी से क्या कर सकते हो, इसके रूट निकाल सकते हो। तो धराचार्य हम फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालेंगे, या मैं आपको गुणनखंड विधि से बता देता हूँ, गुणनखंड विधि से ही डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो हम गुणनखंड विधि से जब इसके रूट्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपको इसके बाद मैं आपको डिटेल से ही बताऊंगा कैसे गुणनखंड विधि से आपको रूट्स निकाले जाते हैं। तो यहाँ से निकालोगे तो एक्स क्यूब, यहाँ से आप जब करोगे तो x कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 आएगा, यहाँ से आपको प्लस के 2 कॉमन लेना है तो x प्लस 3 आएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 और x प्लस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको देखने के लिए माइनस के 3 एंड माइनस के 2, तो दोनों ही वैल्यू क्या है आपकी रियल वैल्यू आई है और अलग ही अलग आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार दूसरे एग्जाम्पल को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से d की वैल्यू निकालिए, तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, b क्या है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 इंटू सी की वैल्यू 1, तो यानी 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी d की वैल्यू 0 आ गया।
तुम्हारे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि दोनों ही रूट्स क्या होंगे हमारे बराबर। तो ये कैसे हो सकता है, जो ये फॉर्मूला होता है यही आपका क्या होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और बराबर आप जीरो करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिलेंगी x प्लस 1 और दूसरा x प्लस 1 बराबर जीरो। तो यहाँ से भी निकालोगे तो x बराबर -1 आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा, -1। यानी कि x की दो वैल्यू आएंगी, -1 और -1। दोनों ही क्या है, आपकी समान देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन आपको रियल देखने के लिए मिलेंगी। तीसरी कंडीशन जब चेक करोगे तो यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से हमको मिला है कि d की वैल्यू क्या है आपकी 0 से कम है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अनरियल। क्या होंगे, अनरियल होंगे। अब वो क्या निकल कर आते हैं, मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ कि अल्फा बराबर, यहाँ से आपके दो रूट्स निकल कर आएंगे, वो होगा -1 प्लस माइनस रूट -3/2। ये रूट्स आपके यहाँ से निकल कर आते हैं। अल्फा मान लीजिए, दूसरा रूट जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका बीटा, वो आएगा -1 माइनस रूट -3/2। यहाँ से ये दो रूट्स आपके निकल कर आते हैं। तो हमने सबसे पहले d ग्रेटर देन 0 वाले एग्जांपल भी देख लिया और कैसे हमने उसके रूट्स निकाले वो भी देख लिया एग्जांपल से। d बराबर 0 होता है तब कंडीशन भी देख ली, और d लेस देन 0 होता है तब भी हमने कंडीशन देख ली, और तीनों ही कंडीशन से आपके एग्जांपल भी देख लिए, जिससे कि आपके जो नेचर ऑफ रूट्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उम्मीद है अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियो में जब भी मैं इसके बाद, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो इसके बाद जो एक्सरसाइज हैं आपकी बुक की एनसीईआरटी की, वो भी मैं प्रैक्टिस, उन क्वेश्चनों की भी मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। एक वीडियो में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हम लेकर आया करेंगे, तो वहां कोई डाउट हो तो मैं आपको वहां बता दिया करूंगा, पर लेकिन आपको कमेंट कर देना है कि क्वेश्चन यहाँ से हमको डाउट आ रहा है। और यदि समझ में आ रहा हो अच्छे से तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब चलेंगे, हम देखेंगे कि गुणनखंड विधि से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब। तो अब हम मूल निकालने की विधि देखेंगे, यानी हम रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं उसकी एक विधि है आपकी फैक्टर मेथड। सबसे आसान विधि यही आपकी मानी जाती है किसी भी द्विघात समीकरण के यदि आपको मूल फाइंड करने हो तो। वो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि एक इक्वेशन लेते हैं हम, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था x² 5x प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो इसी के यदि हमको मूल निकालने हो फैक्टर मेथड से, वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपकी इक्वेशन होती है ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की। तो यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको एक दो ऐसी संख्या लेनी है, उनका प्रोडक्ट करें तो ये वैल्यू आनी चाहिए a और c के बराबर, यानी a मल्टीप्लाई c के बराबर उनका वैल्यू आनी चाहिए प्रोडक्ट करने पर। और यदि ऐड करें तो वो वैल्यू आपकी b के बराबर आनी चाहिए। ऐड करने पर वैल्यू आनी चाहिए b के बराबर, और प्रोडक्ट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो a और c के बराबर आनी चाहिए, यानी a और c का जो प्रोडक्ट करते हैं तो उस दोनों का प्रोडक्ट करने से आती है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, इस वाले एग्जांपल से। अब जब a क्या है यहाँ पर 1, यानी 1
और c के स्थान पर क्या है 6, यानी कि a और मल्टीप्लाई c करोगे तो क्या आएगा 1 इंटू 6, यानी कि 6 वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी। और b क्या है हमारा 5, b बराबर क्या है यानी कि 5। यानी अब हमको दो ऐसी वैल्यू देखनी है, यदि उनका प्रोडक्ट करें तो 6 आए और जोड़ें तो उनको 5 आए, तो ऐसी कोई दो वैल्यू हमको देखनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, तो हम जो हमारी प्रोडक्ट वाली संख्या आती है उसके हम फैक्टर करके वो वैल्यू हम यहाँ से पता करते हैं। अब यहाँ से तो हमको छोटी वैल्यू है तो 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, वो पता है। लेकिन कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसका भी आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा कि यहाँ से आप फैक्टर करोगे और फैक्टर करके जब भी आप पता कर सकते हो कि यहाँ से कैसे आप वैल्यू ऐड करके यहाँ वैल्यू आएगी। अब इससे एग्जाम्पल के तौर पर तो क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहां से आप देखिए दो के पेयर बनाएंगे, ये हमने बना लिए। और यहां से हम पहले पेयर में से x कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 3 बचेगा। अब आपको क्या करना है, दूसरे कोष्टक में भी जब पेयर है उसमें से भी ऐसी संख्या लेनी है कि जो एक कोष्टक है जो पहले पेयर में बचा है वही सेम कोष्टक दूसरे में भी बनना चाहिए। जैसे कि यदि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं प्लस के, तो यहाँ पर भी क्या देखने को मिलेगा, x प्लस 3 बराबर 0। तो दोनों ही ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, x प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट मिलेगा हमारा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब एक ब्रैकेट को हम 0 की तरफ भेज देंगे तो यानी x प्लस 3 बराबर 0 मिलेगा, और दूसरा जब हम x प्लस 3 को 0 में भेजेंगे तो x प्लस 2 बराबर क्या मिल जाएगा हमारा 0। यहाँ से x बराबर माइनस के 3 मिलेगा और यहाँ से x बराबर माइनस के 2। तो यही आपके दो रूट्स यहाँ से मिलते हैं, ये x बराबर माइनस 3 मिल गया एक रूट और एक रूट मिल गया x बराबर माइनस का 2। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक कोई बड़ा सा देखते हैं जिससे कि हमको फैक्टर भी निकालने हों, तो चलिए ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक तो जो अब हमारा एक एग्जांपल है वो है 9x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो इस मेथड से भी हमको क्या करना है, आपको चेक करना है कि हमारे इसके रूट्स क्या होंगे फैक्टर मेथड से। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि a और c यानी a मल्टीप्लाई c देखना है। तो वो क्या दे रहा है, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू आपके पास 10। माइनस से अभी हमको कोई लेना देना नहीं होता, माइनस की वैल्यू नहीं लेनी, आप पॉजिटिव लेकर चलिए। तो कितना मिलेगा यहाँ से 90 और b की वैल्यू यहाँ से आपको मिल रही है 1। अब ऐसी वैल्यू देखनी है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वहां से मिल जाए हमको 1। तो अब क्या करेंगे, हम 90 के फैक्टर करेंगे। 90 के जब फैक्टर करोगे तो आप किससे भाग दे सकते हो, 9 से, तो 10 बार जाएगा और 10 से, या पूरे फैक्टर करेंगे आप जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। 90 2 बार देंगे तो 45, 3 से दोगे 15 बार, 3 से 5 बार और 5 बार। ये आपको फैक्टर आप देखने के लिए मिल गए, यानी 2 3 3 5 इसके फैक्टर हो रहे हैं, आपको 90 मिल जाएगा। अब हमको ऐसे इन संख्याओं से प्रोडक्ट करके ऐसी दो संख्याएं निकालनी है जिनका ऐड करने पर हमको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिल जाए। तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6, इन दोनों का करिए तो 6 आया, इनका करोगे 15, 15 को और 6 को जोड़ोगे तो भी नहीं मिलेगा हमको, 21 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी नहीं मिलेगा। अब क्या कर सकते हैं, यदि हम 5 का 2 के साथ करें तो 10 मिलेगा और 3 का 3 के साथ 9। तो 10 और 9 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा 19। लेकिन यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो 10 में से 9 को घटाएं तो हमको मिल सकता है, क्या मिल सकता है, 1 मिल सकता है। 10 में से 9 जाएगा तो 1 ही मिलता है। तो यानी कि हमारे दो फैक्टर मिल गए, एक होगा 10, दूसरा होगा आपका 9। तो वही रखेंगे, यानी 9x स्क्वायर, यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन लगाओगे और जो बड़ी संख्या है वो हमको लिखनी है, तो क्या लिखोगे 10x।
प्लस माइनस, इसका हमको चिन्ह का ध्यान रखना है, जो बीच में है ये चिन्ह और जो चिन्ह है ये, यानी प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस देखने के लिए मिलता है, तो माइनस होगा यहाँ पर, और 9x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना है, कॉमन वही वैल्यू लेनी है, तो यहाँ से हम क्या वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, x, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी निकलकर 9x प्लस के 10, यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहाँ से यदि -1 को कॉमन लेंगे तो 9x प्लस के 10 इक्वल टू 0, ये वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। यदि दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 9x प्लस के 10 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल कर आएगी माइनस के 10/9 और यहाँ से 1, ये दो वैल्यू आपकी निकल कर आएंगी, यानी x की वैल्यू हो जाएगी एक तो माइनस के 10/9 और एक आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 1 यानी कि प्लस के, तो दोनों ही वैल्यू क्या आई आपकी रियल, तो यानी इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, तभी आपकी वैल्यू क्या आई है, रियल वैल्यू आई है और अनइक्वल वैल्यू आई है। उम्मीद है जो फैक्टर मेथड है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और क्वेश्चन चाहिए तो आप और अदर पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए आर डी शर्मा ले लीजिए, और भी सारी आर एस अग्रवाल भी बुक आती है, बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में बुक आती है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका एक और मेथड बताता है जिससे आप द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हो, वो है आपका पूर्ण वर्ग विधि, यानी कि स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट, यानी किसी भी संख्या को यदि हम कंप्लीट स्क्वायर रूट बना लें तो आसानी से आप उससे निकाल सकते हो, लेकिन वो टफ मेथड पड़ता है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन यदि आपसे पेपर में न पूछा जाए कि स्क्वायर रूट से कीजिए तो सबसे मेथड अच्छा होता है ये वाला, नहीं सबसे अच्छा मेथड होता है सबसे ज्यादा धराचार्य फॉर्मूला, यानी कि वही फॉर्मूला लगाइए, उससे सारे ही क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। स्क्वायर रूट सबसे ज्यादा टफ पड़ता है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूं उससे भी एक क्वेश्चन। जैसे इसी को क्वेश्चन को हम किस मेथड से करेंगे, अब धराचार्य पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड, यानी किसी भी इक्वेशन का यदि हम कंप्लीट स्क्वायर कर लें तो वहां से हमको इक्वेशन क्या है देखने के लिए मिल जाते हैं, इसके रूट्स हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे हम वो नहीं रखना होता, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको क्या रखना होता है, इसके कोफिशिएंट 1 रखना होता है। हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको 1 रखना है, यानी 1 रखना है, क्या रखना है, कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या रखना होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको हमेशा 1 रखना होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ तो 9 लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे 9 से सब में क्या कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी एक्स स्क्वायर प्लस x/9 माइनस के 10/9 इक्वल टू 0, ये यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या करना होता है, आपको स्क्वायर मेथड बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसको चेंज करना होता है। अब इसको हम देखें x/9 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि स्क्वायर मेथड बन जाए तो क्या लिख सकते हो, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यही तो फॉर्मूला होगा 2 इंटू एक्स। इस 9 की जगह पर यदि 18 लिख दें तो आपके पास यही वैल्यू देखने के लिए मिल रही है, यानी x/9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 1/18, 2 से काटो 18 को x/9 ही मिलेगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू आपको लिख सकते हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x/18 माइनस के 10/9। अब आपको ये वैल्यू देखने के लिए मिल गई, आप ऐसे लिख के कीजिए। अब हमको b वाला क्या वैल्यू मिल रही है 1/18, तो अब हम क्या करेंगे 1/18 का वर्ग जोड़ने व घटाने पर, यानी कि जो 1/18 का जो हम क्या करेंगे वैल्यू स्क्वायर एक बार तो जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, तो वहां से हमको वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x/18 स्क्वायर करोगे तो 1/18 का क्या होता है आपका 18 प्लस
1/18 का स्क्वायर होता है आपका 18 इंटू 18 360 324 क्या होता है 324 और एक बार क्या करना है माइनस 324 और हमारे पास माइनस के 10/9 बचा हुआ है। अब क्या करोगे ये वैल्यू तो आपको मिल गई x प्लस 1/9 1/18 का होल स्क्वायर ये वैल्यू क्या मिल गई आपको x प्लस 1/18 का होल स्क्वायर ये वैल्यू तो क्या मिल गई x प्लस 1/18 का होल स्क्वायर और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा माइनस बराबर आपका 0 है तो जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो माइनस के 324 माइनस के 10/9 तो एलसीएम आपको यहां से मिलेगा 324, 9 1 3 से दोगे 3 1 3 3 दूनी 6 8 3 3 यानी कि 324 ही इसका एलसीएम निकल कर आएगा। यानी इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा 324 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी माइनस का 1 9 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9 3 बार जाएगा 9 3 27 आपका बचे 5 और 9 6 54 यानी 36 का यदि 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको माइनस के 360 तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस के 361 बटे 324 यानी इस वैल्यू को सॉल्व करके आपको वैल्यू आई है वो क्या आई है 361 बटे 324 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 1/18 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 361 बटे 324 यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगी जब रूट से हटाओगे तो यानी x प्लस 1/18 इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट में 361 बटे 324 रूट में कर दोगे दोनों को ही अपॉन 324 प्लस माइनस के साथ आएगी ये वैल्यू यानी हमने क्या किया यहाँ पर रूट हटाया है तो यहाँ से जब रूट हटाओगे तो दूसरी तरफ क्या होगा आपका रूट चढ़ जाएगा और वो भी प्लस माइनस के साथ इसकी वैल्यू बाहर देखने के लिए मिलती है रूट चढ़ेगा और वैल्यू आएंगी तो क्या आएंगी आपकी प्लस माइनस 361 किसका रूट होता है 19 का अपॉन 324 किसका होता है 18 का तो ये वैल्यू हो गई। एक बार तो इसको प्लस के साथ लीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 19/18 प्लस के साथ लोगे तो माइनस का 1/18 तो क्या आ जाएगा 18/18 तो ये कट गया कितना आ गया 1। अभी हमने देखा था कि वहां से भी आपकी वैल्यू कितनी मिल रही थी 1 देखने के लिए मिल रही। अब दूसरी कंडीशन में क्या करोगे कि इसको हम माइनस के 19/18 ले लेंगे तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको x इज इक्वल टू 19 माइनस के अपॉन 18 माइनस के 1/18 तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी माइनस के 20/18 जब इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 10/9 यानी कि माइनस के 10/9 मिल जाएगी या एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो ये मेथड होता है आपका पूर्ण वर्ग विधि यानी इस कंप्लीट स्क्वायर रूट। ये थोड़ा आपको टफ पड़ता है लेकिन अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको। एक बार और कर देता हूँ बता देता हूँ कि जो वैल्यू थी हमने क्या किया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रखना होता है आपको 1 तो जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ था उसका हमने डिवाइड कर दिया 1 के अलावा होगा। अब हमने जो बीच वाली वैल्यू है x के साथ लिखी हुई है उसको हमने इस फॉर्म में बना लिया 2xy के फॉर्म में वो यहाँ से बन गया हमारे पास। अब हमको जो भी वैल्यू बना था xy की वैल्यू जो आई है x के वैल्यू तो हमको x स्क्वायर था तो वहां से तो मिल गया a की वैल्यू x और यहाँ से मिल गया हमको x स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल y का भी मिल गया। अब हमने उसका क्या किया y का स्क्वायर हमने दोनों तरफ जोड़ के और घटा दिया वहां से हमको एक संख्या मिल गई पूर्ण वर्ग और दूसरी हमको संख्या मिल गई उसको दूसरी तरफ ले गए और उसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया तो स्क्वायर तो हट गया और दूसरी तरफ स्क्वायर चढ़ गया। तो वहां से दो वैल्यू आती है आपकी एक प्लस के साथ आती है एक माइनस के साथ। प्लस के साथ लिया तो हमने मिला हमको 1 और माइनस के साथ लिया तो हमको मिला माइनस के 10/9। तो यही इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो सारे ही 2 क्लासों में आपके कवर हो गए। यदि अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उन सभी का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।